दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आव्यूह का सहखंडज पढ़ेंगे। आज हम लोग की कोई भी आव्यूह का सहखंड कैसे करेंगे, उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। जैसे हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स दिया 2 3 1 0। तो अब हम इसका सहखंडज ज्ञात करना। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सहखंड ज्ञात कीजिएगा। सहखंड जिसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो किसी भी चीज़ का कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि कोई भी 2/2 मैट्रिक्स का जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस माइनस प्लस अल्टरनेट आपको चलता रहेगा। तो आप ये 2/2 का आव्यूह है, कितने भाई, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो ये 2/2 का आव्यूह है। तो इसका पहले सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के लिए आपको इसका करना क्या है कि जैसे पहला का आप निकालते हैं तो 2 का जब आप सहखंड निकालिएगा तो सहखंड जब निकालेंगे तो इसका चिन्ह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। जब 2 को निकालेंगे तो इस पंक्ति 2 1 और 3 2 3 ये पंक्ति हुआ और ये स्तंभ हुआ, इसको बंद कर देंगे तो यहाँ आएगा 0। फिर उसके बाद 3 को बंद कर देंगे और इस 0 को, तो यहाँ आएगा 1। उसी प्रकार आप इस पंक्ति और ये पहले स्तंभ को बंद कर देंगे तो यहाँ आएगा 3। उसके बाद 1 0 और 3 को बंद कर देंगे तो यहाँ आएगा 2। अब क्या कीजिएगा कि आप इतना निकालने के बाद आप प्लस माइनस माइनस प्लस से चेंज करेंगे। तो प्लस 0 कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस है तो प्लस तो ऑलरेडी प्लस है ही। तो ये इसका निकल गया सहखंड। तो अब जब किसी सहखंड का आप क्या कीजिएगा कि ट्रांसपोज कर दीजिएगा 0 -1 -3 2। ट्रांसपोज मतलब होता है कि कोई भी पंक्ति को आप इंटरचेंज कर दे, बदल दे स्तंभ में, मीन्स रो को आप कॉलम में चेंज कर दें तो ये वैल्यू जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा वो 0 -1 -3 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज़ का सहखंडज, इसको क्या कहते हैं हम, सहखंडज इसका निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो ये आप एक 2/2 का मैट्रिक्स लिया जिसके सहारे आप एडजॉइंट ऑफ ए आसानी से निकाल लिए। अब जो हमारे सामने आएंगे वो 3/3 का मैट्रिक्स का। तो 3/3 मैट्रिक्स का आप कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो एक सवाल लेते हैं जो 3/3 का है। जैसे हमने लिया एक आव्यूह A, तो A इक्वल टू हमने एक डाटा लिया। जो डाटा हमारे पास इस प्रकार है कि 1 0 2 3 3 1 -2 0 2 3। ये आपका आव्यूह जो है वो 3/3 का है। तो अब इसका पहले सहखंड निकालेंगे। तो 3/3 का आप चिन्ह देख लीजिए, किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस। तो अल्टरनेट बदलता था, प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस के बाद प्लस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस और उसके बाद प्लस। तो ये तीनों चिन्ह को आप सहखंड निकालते समय लास्ट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ। तो जब इसका सहखंड निकालेंगे आप, तो जब सहखंड ए का निकालेंगे हम लोग तो ये इस प्रकार बनेंगे। इनका थोड़ा सा आसानी से, बहुत ध्यान से आपको देखना है। जैसे आपने 1 का निकाला तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, जिस पंक्ति, ये हमारा पंक्ति है और ये हमारा स्तंभ है, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। तो आपको 2/2 का मैट्रिक्स निर्माण होगा। और आपको मालूम है कि कोई भी 2, जैसे कि आपने एक ले लेता हूँ मैं साइड में, कि जब 1 आप लीजिएगा तो 1 का जब निकालेंगे तो ये इस प्रकार का बन जाएगा 1 -2 2 3। ये बंद हो गया और ये बंद। तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा 3 और माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो इस प्रकार आप, और प्लस है तो प्लस का आप 7 डायरेक्ट एक ही समय गुणा करते रहिए इनके चिन्ह से। तो ये आपका क्या आ जाएगा 7। उसी प्रकार जब आप 0 का निकालिएगा तो 0 आपका पहली पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ ये बंद, तो आपके पास 3 0 -2 3, तो तितली के 9 और ये पूरा 0 और ये माइनस चिन्ह होता है इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार जब आप 2 का लीजिएगा तो जब 2 का लीजिएगा तो इसको बंद कर दीजिएगा, इसको बंद, तो 3 दूनी के 6 -0, ये आ जाएगा 6। तो प्लस माइनस प्लस,
तो और प्लस ऑलरेडी पहले से है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार जब आप 3 का लीजिएगा तो इसको बंद कर दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिएगा और यहाँ से ये 0 और इसके बाद ये माइनस के 4, तो प्लस माइनस तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 4। कैसे आया? 3 लिए तो इस पंक्ति और ये बंद, तो ये 0 माइनस के क्या 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार जब 1 लीजिएगा तो इसको बंद कर दीजिएगा, इसको बंद, तो ये 3 माइनस के 0, तो ये 3 आएगा तो माइनस के बाद क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का क्या है हमारे पास 3 है। उसी प्रकार जब -2 लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, ये 2 माइनस 0 ये 2 आएगा, लेकिन प्लस ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे पास जो है वो माइनस के क्या हो गए 2। तो हमारा जो अगला है वो इस प्रकार का है कि जब आप 0 लीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो ये माइनस के 0 और ये 0 हो जाएगा और ये माइनस के 2, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस के क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार जब आप 2 को लीजिएगा तो ये बंद और ये बंद, तो ये माइनस के 2 और माइनस के क्या हो जाएगा 6, तो ये -2 -6 -8 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार इसको बंद करेंगे इसको, तो ये 1 माइनस के 0, तो ये 1 होगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आपके 3x3 के जो मैट्रिक्स थे वो आसानी से क्या हो जाएंगे सहखंड, आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इस तरह के सवालों के लिए सहखंड आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सहखंड निकल गया। अब सहखंड का जब आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, मतलब जो पंक्ति में है उसको आप स्तंभ में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये -281 आपका ये 3/3 का एडजॉइंट ऑफ ए आप निकल गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब इस पर कुछ सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे पास इस प्रकार है। सवाल एग्जामों में आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप एक सवाल ले लें। सवाल हमारे पास इस प्रकार का है। क्वेश्चन है ये कि 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 आपको निकालना है सहखंडज। क्या निकालना है इसका? सहखंडज, मतलब एडजॉइंट ए निकालना है। इसको a = मान लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है। हमने कहा कि इसका पहले सहखंड निकालते हैं। तो जब इसका आप सहखंड a निकालिएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसको प्लस लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ये 3 माइनस के 0, तो ये माइनस 3 माइनस के 0, तो ये 3 आ जाएगा। प्लस चिन्ह होता है तो प्लस ही रहेगा। ये माइनस होता है, इसको बंद कर दिए और इसको बंद कर दिए, तो ये 2 माइनस के 10, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका प्लस के बाद ये माइनस के 12। कैसे आया? आपने इसको बंद किया, इसको बंद किया, ये 2 हुआ और माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 10 2 12, लेकिन चिन्ह यहाँ लिखाएगा माइनस। उसी प्रकार जब 2 को बंद कीजिए ये बंद हो जाएगा और ये इसका 0 और ये माइनस के 6 और ये आप माइनस माइनस कीजिएगा तो ये प्लस आपको, तो ये आ जाएगा आपका कितना। 2 को बंद किया ये बंद, ये 0 माइनस के 6 और ये माइनस पहले से प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 6। उसी प्रकार जब 2 का लीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो ये माइनस के 1 और ये 0, तो -1 0 माइनस के 1, तो प्लस माइनस, तो ये प्लस का 1 हो गया। 3 का लीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो ये 1 और माइनस के 4, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो ये प्लस का 5 होगा। फिर इसको बंद कीजिएगा, इसको बंद, तो ये 0 और माइनस के 2, तो प्लस माइनस, तो प्लस का 2। उसी प्रकार इसको लीजिएगा, इसको बंद, तो -5 माइनस के 6, तो माइनस के कितना आ जाएगा 11, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 11 रहेगा। फिर जब इसको बंद कीजिएगा, इसको बंद कीजिए, तो 5 माइनस के 4 प्लस के 1, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस के क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार जब इसको लीजिएगा, इसको बन गया 3 माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया ए। अब इसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा इस प्रकार 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और ये 5। तो इस प्रकार आप इस टॉपिक से एडजॉइंट ऑफ ए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इस एडजॉइंट ए की सहारे से
अब हम एक और जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो देखते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का एडजॉइंट जो होता है ए, तो अब अगला इसका टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है ये देखिए कि जो एडजॉइंट ए है उसके सहारे हम लोग इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है कि आपको इस टाइप से भी सवाल आएगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक, तो आपको इस तरीके से भी सवाल इसके बेसिस पर भी आएंगे। या और एक है कि ए इनवर्स जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सहखंड ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कब, जब डिटर्मिनेंट ए का मान आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप इनवर्स एडजॉइंट सहखंडज के मेथड से आप कैसे ज्ञात करेंगे उस पर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इस सूत्र पर देखते हैं। तो क्वेश्चन हम ले लेता हूँ एक, पहले इस प्रकार का है कि क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार का। क्वेश्चन लिखा कि -1 5 -3 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। -1 5 3 2 ए है। तो इसका आपको कह दे कि ए इनवर्स ज्ञात करें, ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। तो आप कैसे कीजिएगा? तो हमने मालूम है कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ए चेक करेंगे, कहीं यही 0 हो गया तो इन्वर्स ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो माइनस इसका गुना होता है और इसका माइनस के साथ तिरछा तिरछी, तो ये माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 या 15। तो ये आएगा कितना, कहेंगे सर ये प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका सहखंड निकालेंगे हम। पहले सहखंड ए निकालेंगे। तो सहखंड ए जो हमारा ज्ञात होगा, सहखंड ए जो हमारा ज्ञात होगा वो इस प्रकार का है कि सहखंड ए, 1 मिनट बोलो, हाँ अरे आ रहा हूँ पढ़ा के 10 मिनट में। चलो, सहखंड ए 3, सहखंड ए जो होता है हमारा वो इस प्रकार का है कि इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ये तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 2, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 3। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया, हाँ ये हमारा बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये हमारा आपका पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दिया गया 2, यहाँ प्लस होता है तो प्लस ले लिया आपने, इसको बंद कर दिया, इसको बंद किया, माइनस का होता है, ये माइनस पहले से होता है और माइनस बाद, ये प्लस का क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, बचेगा 5, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा -5। फिर इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -1। तो ये माइनस के बाद क्या होता है प्लस, तो ये -1 रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। वो कितना मिलेगा 2 3 -5 -1। इस पंक्ति को स्तंभ में आपने लिख दिया। तो अब इसका इन्वर्स हमको ज्ञात करना है कि ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये एडजॉइंट ऑफ ए बटा में क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने देखा कि ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ए का मान कितना है आपके पास 2 -5 3 -1 मीन्स ये आप यहाँ रखिएगा 2 -5 3 -1 और बटा में डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 13। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में कि 1 बटा में 13 2 -5 3 -1, या इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि सहखंड निकालेंगे, उसके बाद सहखंड का ट्रांसपोज कीजिएगा, परिवर्तित कर दीजिएगा, रो को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिएगा तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है उससे भाग कर देंगे तो आपका ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो 3/3 का भी आप देखते हैं। क्वेश्चन 3/3 का ले लेते हैं। तो 3/3 का इन्वर्स देखें। तो 3/3 का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन आपको ऐसे रहा, a इक्वल टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो आपको कहे कि a इनवर्स ज्ञात करें।
अब इसका ए इन्वर्स हमको ज्ञात करना है। तो इसका ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले चीज़ है कि इसका सहखंड निकाला जाए। तो सहखंड निकालने के लिए कई रूल्स हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक बार आ जाए निकालना तो आप आसानी से इस चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सहखंड ए निकालेंगे, सहखंड ए। तो आपको मालूम है कि सहखंड ए आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे देखा जाए। तो सहखंड ए निकालने के लिए यहाँ प्लस होना चाहिए, +1 होता है, इसको बंद कर दिए 103 और 1 -2, ये 2/2 बन गया, 4 दूनी के 8 माइनस के 6 प्लस के क्या आएंगे 2। फिर जब -1 बंद करेंगे तो 1 2 -2 बंद हो जाएगा, ये वाली पूरा पंक्ति बंद और ये वाली पूरा पंक्ति स्तंभ बंद, पंक्ति ये बंद और ये स्तंभ बंद। ये 0 माइनस के 9 तो प्लस का 9 होता है, तो प्लस का 9 लेकिन यहाँ पर चिन्ह होता है माइनस का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये 0 माइनस के क्या हो जाएंगे 6, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस के क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार जब 0 का बन गए इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, ये माइनस के 4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 4, ये आ जाएगा 0, तो ये टर्म आ जाएगा 0। इस प्रकार जो है हमारा जो दूसरा लेंगे ये इसको बंद कर देंगे और ये इसको बंद कर देंगे, तो ये 4 माइनस के 6 माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो ये माइनस के क्या हो गया 2। उसी प्रकार इसको बंद कर देंगे, अब इसको बंद कर देंगे, अब ये वाला लिए तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो ये माइनस के 2 और माइनस के 3, तो ये माइनस प्लस, तो 3 में ये 1 बचा, तो प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस के 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1। उसी प्रकार आप इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो -3 और ये 0, तो आपका ये आ जाएगा माइनस के 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये बंद और ये बंद, तो ये 2 - 0 2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 2। तो सहखंड ए निकाल दिए। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो जिसका एडजॉइंट निकलेगा 2 - 9 - 6 0 - 2 -1 -1 3, 2 आएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल जाएगा। अब हमको इसका सारणिक डिटर्मिनेंट ए भी निकालना पड़ेगा। तो आपको इसका मालूम है कि यहाँ पर पहले ये +1 लेते हैं, तो आप इसको बंद कीजिएगा इसको, तो ये 8 माइनस के कितना हो जाएगा 6 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, तो ये 0 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 9 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये बंद, तो ये 0 माइनस के क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका आएगा कितना -2 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 0 माइनस के 6, तो -6 दूनी के 12, तो 12 ये कितना आ जाएगा 2 14 प्लस के 9, तो ये आ जाएगा -5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जो इसका ए इन्वर्स निकलेगा वो 1 में -5 इंटू जो वैल्यू दिया हुआ है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 -2। अब चाहे तो इसको आप अंदर गुना करके भी लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स जो होगा आपका ये आपका आएगा 2/5, ये 0 और ये -1/5 और ये आएगा 9/5 और ये 2/5 और ये 3/-5 और ये 6/5 और ये 1/5 और ये 2/-5। तो इस तरह से भी आप इसका ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के हम लोग लेक्चर में देखा कि ए इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है सारणी का। अगले टॉपिक में हम और भी अच्छे से और भी सवाल को लेंगे और जो अब क्लास चलेंगी आपकी वो वीडियो वाली क्लासेज होंगी। पहले टैबलेट पर चलती थी, अब जो होगा आपका वीडियो पर चलेगा, आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसका प्रयास किया जाएगा।